सत्यन सर ने अगर सेवा का मार्ग चूज़ किया, तो हम क्यों ऐसा कहें कि सत्यन सर को सत्य की प्राप्ति हुई है इसलिए सेवा कर रहे हैं, या फिर सत्य की प्राप्ति के लिए सेवा की जा रही है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि आप एक अगर इंसान बनने की कोशिश करें ना, इंसानियत अपने भीतर पैदा करें, मानवता अपने भीतर पैदा करें, छोटे छोटे काम करें। आज देखो जंगल धू धू करके जल रहे हैं, कितना प्रकृति का क्षरण हो रहा है, हमारी जो जैविक ये बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। यह समय होता है कि पशु पक्षियों के प्रजनन काल होता है। और देखो आप, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जंगल में आग लगी है तो पक्षी जो है अपने घोंसलों को नहीं छोड़ रही है, जो मादा है वो उन अंडों के साथ, बच्चों के साथ मैंने भस्म होते हुए, मरते हुए देखी। तो आप सोचो, प्रकृति प्रेमी को इससे ज़्यादा दुखदाई दृश्य क्या हो सकता है देवतांशु। तो हम इतने असंवेदनशील हो गए, इतने असंवेदनशील हो गए। तो अगर आप इस पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो परमात्मा है, ये प्रकृति तो है, तो आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, सत्य का वरदान। तो फिर हमें सत्य है उसे जानने के लिए कोई घर का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपने अंदर झांक के देखना है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं देवांश कि सत्य को पाने के लिए कुछ भी त्याग करने की, जैसे संसार को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जहाँ हम हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वहीं जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल।